नमस्कार, वैद्यनाथ प्रेजेंट्स हेल्थ टॉक में आप सभी का स्वागत है। भारत अपनी समृद्ध संस्कृति, विविध परंपराओं, योग, आध्यात्म और प्राचीन ज्ञान की विरासत के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। इन्हीं अमूल्य धरोहरों में से एक है आयुर्वेद, जिसने हजारों वर्षों से स्वस्थ और संतुलित जीवन का मार्ग दिखाया है। इसी समृद्ध आयुर्वेदिक विरासत को 1917 से आगे बढ़ाते हुए वैद्यनाथ एक सदी से भी अधिक समय से लोगों तक आयुर्वेद का विश्वास और उसके लाभ पहुंचाने का निरंतर प्रयास करता आ रहा है। स्वस्थ जीवन के प्रति अपनी इसी प्रतिबद्धता को एक नई दिशा देते हुए न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश ने वैद्यनाथ के साथ मिलकर शुरू किया हेल्थ टॉक सीरीज। इस विशेष पहल के माध्यम से हमारा उद्देश्य है कि अनुभवी वैद्य और विशेषज्ञों की सरल, सटीक और भरोसेमंद जानकारी सीधे आप तक पहुंचे, ताकि आप अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य से जुड़े बेहतर निर्णय ले सके। आज हम बात करेंगे जोड़ों के दर्द की, एक ऐसी समस्या जो किसी भी उम्र में व्यक्ति की दैनिक गतिविधियों और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। आखिर जोड़ों के दर्द के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, किन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, इससे बचाव के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है और आयुर्वेद इस समस्या को किस दृष्टिकोण से देखता है, इन सभी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वैद्यनाथ से वरिष्ठ वैद्य शैशव कुमार जी। वैद्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले सवाल आपसे, आयुर्वेद जोड़ों के दर्द को किस तरह देखता है? देखिए, अगर बात आयुर्वेद की करें तो आयुर्वेद दो शब्दों से बना हुआ एक शब्द है, आयुर और वेद। आयुर का मतलब हमारे शरीर, हमारा शरीर, हमारी बॉडी, और वेद उसका ज्ञान, यानी हमारे शरीर का जो ज्ञान है यही आयुर्वेद है। आयुर्वेद की पूरी जो चिकित्सा है वो लक्षण के साथ साथ लक्षण के कारण को ठीक करने पे है, उसके मूल कारण के निवारण पर होती है। अगर हम आयुर्वेद के दृष्टिकोण से बात करें तो आयुर्वेद कहता है कि अगर हमारे शरीर के दोष, धातुएं, अग्नि, मल और हमारी इंद्रियां अगर प्रसन्न अवस्था में हैं तो हम स्वस्थ हैं। बात अगर वात रोगों की या जोड़ों के दर्द की बात करें तो आयुर्वेद में ये वात रोगों की कैटेगरी में आता है। हमारे शरीर में जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं, जितनी भी मूवमेंट्स हो रही है, इनका कंट्रोल जो है वो वात के हाथ में होता है। अब बात आती है जोड़ों के दर्द की, तो जोड़ों के दर्द के दो मुख्य कारण हम लोग को मिलते हैं। पहला, वात का बढ़ना, यानी जब हमारे बॉडी में जो वात का लेवल है वो बढ़ने लगे। दूसरा, हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स का बढ़ना। टॉक्सिन्स हम लोग आयुर्वेद में इसको आम कहते हैं। आम वो अपच्य भोजन का सार है जो हम पाचन नहीं कर पाते हैं और वो हमारे जोड़ों और मांसपेशियों के बीच में अपना स्थान बनाता है। और इसके अलावा भी अगर बात करें तो पोषक तत्वों की कमी हमारे खान पान में, या हमें किसी पुराने चोट की वजह से भी जोड़ों का दर्द हो सकता है। लेकिन ये दर्द जो जोड़ों का होता है, ये सामान्य या किसी गंभीर समस्या की शुरुआत भी हो सकती है, ये कह सकते हैं इसे? देखिए, अगर वो दर्द कुछ समय से है, हल्का है, कम लक्षणों के साथ में है और कोई मामूली दर्द निवारक दवाई खाकर या कुछ व्यायाम या एक्सरसाइज करके अगर वो ठीक हो जाता है तो वो साधारण दर्द की कैटेगरी में आता है। लेकिन अगर वही दर्द अकड़न के साथ में है, पुराना है, दर्द है, सूजन है, बुखार के साथ दर्द आ रहा है, तो ये गंभीर वात व्याधियों की तरफ हमें संकेत देता है। और ऐसे समय में हमें ज़रूर जाकर किसी विशेषज्ञ से मिलना चाहिए और उसके हिसाब से उस दर्द के कारण को जानते हुए उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। और हर जोड़ों का दर्द क्या गठिया, जिसे आर्थराइटिस आज के टाइम में कहते हैं? देखिए, सभी जोड़ों को दर्द को हम गठिया नहीं कह सकते हैं। देखिए, वात व्याधियों में अलग अलग तरीके की वात व्याधियाँ होती हैं जो आमतौर पर, देखिए अगर हम कह दें कि संधिवात जैसी चीज़ें हैं। संधिवात यानी जोड़ों के बीच में ग्रीस का खत्म होना, सैनिवल फ्लूइड का कम होना, इसके बहुत से कारण हैं। साथ ही साथ दूसरी चीज़, जैसे जिसको गठियाबाई कहते हैं, इसको हम लोग आयुर्वेद में आमवात, रूमेटाइड आर्थराइटिस कहते हैं। ये बहुत कॉमन भी आजकल हो रहा है। ये हमारे उस अपच यानी बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ने की वजह से जो वात डिस्टर्ब होता है उसको हम लोग आमवात कहते हैं, इसीलिए इसका नाम आमवात रखेंगे। जब टॉक्सिन्स बॉडी में बढ़ जाएंगे तो वो हमारे जोड़ों में दर्द पैदा कर सकता है, तो ये आम बात। तो तीसरी जो समस्या होती है यूरिक एसिड, जो बहुत कॉमन है और ये हर आयु वर्ग में दिखने लगी है। लोग को ऐसा लगता है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ एक उम्र विशेष में होने वाली समस्या है, तो ऐसा नहीं है। आज के समय में हमारा विरुद्ध आहार विहार, हमारी विरुद्ध जीवन शैली जो है, हमारा खान पान जो है, वो अगर हम सही से नहीं कर रहे हैं तो वात, पित्त, कफ तीनों की बिगड़ने की संभावनाएं होती हैं। और ऐसे रोग आज की उम्र में, कम उम्र के लोगों को भी ऐसे रोगों के ग्रसित होना पड़ता है। ये ज़रा समझाइए, आर्थराइटिस और साइटिका ये अलग अलग हैं? देखिए, सियाटिका एक बीमारी का नाम है, लेकिन वो एक नस के नाम से। सियाटिका में होता क्या है कि उस सियाटिकल नर्व में जो सर्कुलेशन होता है वो कमज़ोर पड़ता है,
क्लॉट्स आते हैं, सर्कुलेशन कमज़ोर पड़ता है, जिससे ऑक्सीजन सप्लाई डिस्टर्ब हो रही है और ये कमर से लेके पैर के एड़ियों तक जाता है। ये एक अलग दर्द है। आम वात जो है वो हमारे शरीर में टॉक्सिन, जिसको ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में आता है, यानी इसके टॉक्सिन्स हमारे बॉडी के अंदर ही जनरेट हो रहे हैं। मॉडर्न मेडिसिन में इनका कोई इलाज नहीं है और आयुर्वेद यहाँ पर आम वात की चिकित्सा, यानी हम आम का पाचन करके हम दर्द को ठीक करते हैं, तो ये आम वात की चिकित्सा होती है। हम भी मैनेजमेंट कर रहे हैं, बट हम आम का पाचन करके कर रहे हैं, ना कि हम दर्द निवारक दवाइयाँ खिला के कर रहे हैं। अगर दर्शक हमारे समझना चाहेंगे तो वजन बढ़ने पर सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ इफेक्ट होता है? घुटनों पर, कमर पे? देखिए, सबसे जो पहला इफेक्ट पड़ता है वो घुटनों पे पड़ता है। इसलिए पड़ता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मूविंग, अगर लोअर लिम्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा मूवमेंट की चीज़ होती है। हम चलते फिरते तो हमारा नी जॉइंट मूवमेंट सबसे ज़्यादा रहता है, या हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, स्टेयर्स चढ़ रहे हैं, तो हमारा मूवमेंट बहुत ज़्यादा रहता है उसमें। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर वजन ज़्यादा रहेगा तो एक एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है हमारे उस ग्रीसिंग पर, जिसको हम साधारण भाषा में कह सकते हैं कि उस ग्रीसिंग पर फ़र्क पड़ता है, उस तैलीय सैनुअल फ्लूइड पर फ़र्क पड़ता है, और वो दर्द को बढ़ाने में या सूजन पैदा करने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू होता है। अब आते हैं खान पान पर। बचाव के लिए क्या किया जाए? जोड़ों के दर्द में खान पान कैसा रहे, या फिर कभी जोड़ों का दर्द ना हो इसी लेकर भी खान पान कैसा रहे? अगर हम बात करें कि हम अपने जोड़ों को मजबूत करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो हम जैसे अलसी के बीज होते हैं, ड्राई फ्रूट्स, अखरोट या बादाम जैसी चीज़ें होती हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, हल्दी हो गया, अदरक हो गया, ऐसी चीज़ों को, जो अत्यधिक पानी का सेवन हो गया, नारियल पानी जैसी चीज़ें हो गई, तो ऐसी चीज़ों का हम सेवन अपने डाइट में अच्छा रखें, जिससे जो हमारी बॉडी की जॉइंट्स की लुब्रिकेशन है या जो मूवमेंट है, जो वात जो है, वो हमारा बैलेंस रहेगा। आयुर्वेदिक उत्पादों की सबसे बड़ी विशेषता, अगर हम जोड़ों के दर्द से इसको लेकर चले तो? देखिए, वैद्यनाथ की मैं बात करूं, 109 सालों से हम बाज़ार में निरंतर टिके हुए हैं, और जो सबसे अच्छी बात जो मुझे वैद्यनाथ की लगती है कि हमने आयुर्वेदिक परंपरा को कभी नहीं छोड़ा। हमने जो शास्त्रों में वर्णन है उसको कभी नहीं छोड़ा। अगर हम रिसर्च और डेवलपमेंट R&D भी कर रहे हैं तो अपने शास्त्रों को ध्यान में रख के कर रहे हैं। हमारी आज भी औषधियाँ जो निर्माण का जो विधि है वो पूरी तरीके से शास्त्रोक्त है। अगर किसी आशावरिष्ठ, फॉर एग्जांपल आशावरिष्ठ का प्रिपरेशन करना है और शास्त्रों में उसको लिखा हुआ है कि इसको सागौन के टैंक में रखना है इतने दिनों के लिए, इसको क्योंकि उसको सेल्फ फर्मेंटेट करना है, तो हम उसी प्रोसेस से कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम दवाइयों की गुणवत्ता को मेंटेन करने की दिशा में काम करते हैं। सिर्फ नाम से आयुर्वेद होना आयुर्वेद नहीं हो जाएगा। वैद्यनाथ इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से फॉलो करता है, बहुत डिसिप्लिन तरीके से करता है। आज के इस मॉडर्न युग में हमने भी टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है, लेकिन वो सिर्फ अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए लिया है, क्योंकि डिमांड है मार्केट में वैद्यनाथ की। आज भी हमारी जो स्वर्णयुक्त औषधियाँ हैं, डॉक्टर्स की डिमांड रहती है वैद्यनाथ की स्वर्णयुक्त औषधियों को, क्योंकि जो गुणवत्ता है, जो हमने स्वर्ण भस्म तैयार करने की जो विधि है, उसको पूरी तरीके से जितना समय लगना चाहिए, जो प्रोसेस होना चाहिए, उसको फॉलो किया। तो हमारे पास वैद्यनाथ में भी ऐसी, अगर मैं जोड़ों के दर्द की बात करूं तो बहुत ऐसी औषधियाँ हैं जो हमने R&D करके, फॉर एग्जांपल मेरी पेनविन टैबलेट आती है, इसके अंदर अश्वगंधा, शलाकी, हल्दी, अदरक, सौंठ, निर्गुंडी, ऐसी चीज़ें मिली हुई हैं। आयुर्वेद में जो भी वात शामक दवाई होगी, जो दर्द, आयुर्वेद दर्द की दवाई नहीं बनाता है। आयुर्वेद हमेशा कारण की चिकित्सा करता है, यानी दर्द का कारण जो है आयुर्वेद के हिसाब से शोथ, सूजन माना गया है। तो हम जो भी दर्द की दवाइयाँ बना रहे हैं वो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज से होती हैं। आप हमारी ऑर्थो टैबलेट देख सकते हैं, जोड़ों के दर्द के लिए ऑस्टियोआर्थ, जिनके घुटनों में दर्द है, वो हमारा ऑर्थो टैबलेट, हमारा रुमार्थो गोल्ड प्लस कैप्सूल, और उसके साथ में महानारायण तेल का इस्तेमाल करें। शास्त्रों की बात करूं तो हम महायोगराज गुगलू जैसे औषधियों का यूज़ कर सकते हैं, हम महाराशनारी काढ़े जैसी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, बलारिष्टि जैसी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। जो, लेकिन ये सारी औषधियाँ, ये औषधियाँ हैं, कोई ऐसी नहीं है आप सुरक्षित है तो आप ऐसे ही ले लेंगे। इसको ज़रूर किसी विशेषज्ञ, किसी आयुर्वेदिक विशेषज्ञ की सलाह में ही लेना चाहिए। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बात किया, अगर साधारण है तो साधारण दर्द निवारक औषधि काम कर जाएगी, लेकिन अगर वो चीज़ें जटिल हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ ये समस्या बनी हुई है, तो एक वैद्य उस हिसाब से आपके लक्षण और कारण उसके हिसाब से वो लेकर चलेगा। हम मेडिकल स्टोर पे जाके दवा ले लेंगे तो हो सकता है वो थोड़ी देर के लिए मेरा दर्द कम कर दे, लेकिन आयुर्वेद में हम इसलिए तो नहीं आते हैं कि हमको सिर्फ दर्द कम करना है। आयुर्वेद में हम इसलिए आते हैं कि हम कारण को ठीक करके दर्द को कम करने जा रहे हैं। तो अपनी दवाइयों की गुणवत्ता को बनाने के लिए वैद्यनाथ रिसर्च के, हमने 5 यूनिवर्सिटी से, हमारा BHU यूनिवर्सिटी, हमारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तंजौर यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, ऐसे हमने वहाँ पर लैब हायर कर रखी हैं, और वहाँ पर हम अपनी नई दवाइयों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं,
दूसरी चीज़ है जो हमारी औषधियाँ चल रही हैं, जो पुराने बैच हैं, हम उनका भी टॉक्सिसिटी चेक कराते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के अब हम बात करें, जैसे अभी आप सियाटिका जैसी चीज़ों की बात कर रहे थे, बहुत कॉमन सी चीज़ है। तो सियाटिका में हम क्या, हमारे पास बहुत अच्छी औषधियाँ हैं, जैसे एकांगवीर रस। इसमें उम्र का भी हिसाब होता है? देखिए, उम्र का ऐसा कोई हिसाब, जैसा मैंने पहले भी बताया, आज की समय की अगर मैं बात करूं तो विरुद्ध आहार विहार हमें बहुत सारे ऐसे रोगों से ग्रसित कर रहा है जो हम कहते थे कि एक उम्र विशेष का ये रोग है, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। सर्वाइकल की दिक्कत हमारे 10th क्लास के बच्चे को हो जाती है, तो ये उम्र का अब इसमें वो चला गया प्रभाव। कुछ चीज़ें ऑस्टियोआर्थराइटिस ऐसी तो हम कह सकते हैं, जैसे संधिवात है, ग्रीस खत्म हो गई, तो ये एक उम्र विशेष का रोग है। लेकिन विरुद्ध आहार विहार की वजह से जो रोग 50 साल का था वो आज की डेट में भी 40 साल और 50 साल 35 साल के लोगों में दिखने लगा है। तो जहाँ तक सियाटिका की बात करें, सियाटिका के लिए आप हमारा एकांगवीर रस बहुत अच्छा काम करता है, हमारा त्रयोदशांग गुगलू बहुत अच्छा काम करता है, जो सर्कुलेशन, खून को, क्लॉट्स को गला के सर्कुलेशन को प्रॉपर करने में, हमारा महाविष गर्भ तेल, हमारा प्रसारणी तेल, ऐसे बहुत सी कैटेगरीज हैं। वैद्यनाथ आयुर्वेद 1000 प्लस किस्म की दवाइयाँ बनाता है, और अगर मैं वात से संबंधित दवाइयों की बात करूं और एसक्यूज को जोड़ लूँ तो 200 से 250 एसक्यूज है जो वात रोगों पे काम करते हैं। क्योंकि दर्द सिर्फ एक चीज़ नहीं है कि हमें दर्द है तो सारे दर्द एक जैसे एक दवाई काम कर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर बुखार है तो एलोपैथ कहता है कि आप सबको पैरासीटामोल दे सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद ऐसा नहीं कहता है। आयुर्वेद कहता है कि आपके शरीर के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, आपके दिनचर्या के हिसाब से वो दवाइयाँ बदल सकती हैं। तो उस दवाई को खाने के लिए आप जब डॉक्टर से मिलते हैं तो एक जो अनुभवी वैद्य होगा, आपको कैसे लेना है, उसका पथ्य क्या रखना है, किस चीज़ से लेना है, क्या डोज लेंगे, समय क्या रहना चाहिए। आयुर्वेद में इसका भी कुछ समय को दवाइयों को कहा जाता है निहार मुँह लेना है, कुछ दवाइयों को कहा जाता है गुनगुने पानी से लीजिए, कुछ दवाइयों को सूर्यास्त के समय, कुछ दवाइयों को बिल्कुल सोते टाइम लेना है। तो ये फैसला आप आम जनता नहीं कर सकती, आम पब्लिक नहीं कर सकती है। ये एक वैद्य बताएगा कि हाँ, आपकी समस्या, दिनचर्या, आपका लाइफस्टाइल के हिसाब से आप दवाइयों को किस तरीके से लें, और यही आयुर्वेद की ताकत है। महत्वपूर्ण उसमें उत्पाद तो बताते चलिए कि आप जैसा के लिए क्या, जैसे मैं बता दूं, अगर जोड़ों में दर्द की समस्या है तो आप हमारा रुमॉर्थो गोल्ड कैप्सूल बहुत अच्छा काम करता है, हमारी पेनविन टैबलेट इस पे बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारा महाराशनादी काढ़ा इस पे बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमारा स्वर्ण महायोग गुगलू इस पे बहुत अच्छा काम करता है, हमारा महावात विध्वंसक रस इस पे बहुत अच्छा काम करता है। अगर मैं बात लंबर और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस जैसी चीज़ों की बात करूं तो यहाँ पर योगराज गुगलू जैसी चीज़ें बहुत अच्छा काम करेंगी, राशनादी गुगलू जैसी चीज़ें बहुत अच्छा काम करेंगी, महाराशनादी काढ़ा हम उसको दे सकते हैं, महाविष गर्भ जैसी चीज़ों का की मालिश कर सकते हैं। मालिश का हमेशा ध्यान देना चाहिए कि अगर कहीं पर सूजन है तो वहाँ मालिश नहीं करनी चाहिए, वहाँ फिर जेंटल मसाज देनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जोड़ों में दर्द हो रहा है, हम मालिश बहुत अच्छे से करने लगते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे जोड़ों के दर्द में महानारायण तेल या रूमा तेल जो हम लगा रहे हैं, अगर सूजन है तो उसको जेंटल मसाज होना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि वात रोगों की कैटेगरी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे पक्षाघात जैसी चीज़ें आ गई, लोगों को लकवे की शिकायत हो जाती है, ऐसी बहुत सारी समस्या जहां हमारा मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम इन्वॉल्व होता है। तो इसके लिए हमारी बहुत सारी स्वर्णयुक्त औषधियाँ हैं। हमारा रसराज रस, ये शास्त्रोक्त औषधि बहुत अच्छा काम करती है। हमारी वृहतवात चिंतामणि रस बहुत अच्छा काम करती है। हमारा अश्वगंधा टैबलेट या अश्वगंधा चूर्ण इस पर बहुत अच्छा काम करता है। तो इस तरीके से डॉक्टर के हिसाब से आप जिस तरीके से डॉक्टर आपको गाइड कर रहे हैं आपकी समस्या के लिए, उसको फॉलो करते हुए अगर आप आयुर्वेद को अपनाते हैं तो डेफिनेटली आयुर्वेद की ताकत आपको खुद समझ में आती है। वैद्य जी, एक सवाल आपसे ये है कि मान लीजिए अगर घुटनों में दर्द है, किसी की कमर में दर्द है और कंधे में, तो लोग कहते हैं ना एक्सरसाइज कर लो सही हो जाता है। जी जी बिल्कुल। तो योग के साथ दूसरा आयुर्वेद की दवाई इस्तेमाल करने से कितना मतलब फायदेमंद होगा उसके लिए? सूर्योदय से पहले उठिए, फ्रेश होइए, नित्य क्रियाएं कीजिए, उसके बाद आधे से 1 घंटा योग प्राणायाम इनमें ज़रूर देना चाहिए। और ये आपके सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक बॉडी को डिटॉक्स करने में भी सहायक है और रोग मुक्त करने में बहुत हेल्पफुल रहती हैं। और हर चीज़ के पीछे अगर आप दिनचर्या अच्छी रख रहे हैं, योग को फॉलो कर रहे हैं, तो इन छोटे मोटे दर्द एक तो होगा नहीं, और होगा तो मामूली दर्द निवारक दवाइयाँ इस पर सफल काम करेंगी। अक्सर देखा जाता है कुछ लोग मतलब उठते बैठते हैं या थोड़ा सा स्ट्रेचिंग की कट की आवाज़ आती है जोड़ों से, ये क्या है? ये देखिए, असल में घुटनों से जो दर्द की आवाज़ आ रही है, अगर ये
सिर्फ आवाज़ आ रही है, उसमें दर्द नहीं है, उठने बैठने में कोई दिक्कत नहीं करे, तो ये साधारण हो सकता है। ये आमतौर पे उन पेशेंट्स में आता है जो पौष्टिक आहार कम ले रहे हों, पानी का सेवन कम करते हों, डेयरी प्रोडक्ट्स कम यूज़ कर रहे हो, या बहुत खाने में चूज़ी हो, जंक फूड्स लेते हो, तो ऐसे पेशेंट्स में ये दिक्कतें कट की आवाज़ आती है। लेकिन अगर ये आवाज़ आपको दर्द के साथ आ रही है, चलने फिरने में आ रही है और काफ़ी समय से बना हुआ है, तो निश्चित ही हमें किसी वैद्य से मिलना चाहिए, ताकि कुछ जांचें कराकर हम ये जान सकें कि दिक्कत है क्या। क्या ये संधिवात के लक्षण है, यूरिक एसिड है, वात रक्त है, ऑस्टियोपोरोसिस है, क्योंकि एक उम्र विशेष में भी जाके शरीर में कैल्शियम, विटामिन D3 पोषक तत्व तो बाकी जो होते हैं ये कम होने लगते हैं, और ये हमारे आज के समय में ये खान पान से पूरे नहीं हो पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं खुद अपने पेशेंट से कहता हूँ कि आप एक फल रोज़ खाया कीजिए, और मैं खुद कहता हूँ कि हाँ भाई, एक सेब आप रोज़ सुबह खाइए, आप ब्रेकफास्ट में ले लीजिए, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। वो सेब खा भी रहा है लेकिन फिर भी बीमार पड़ता है। ऐसा इसलिए ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि हमें अगर पीछे की बात को समझेंगे तो उस सेब की पैदावार में आज के समय में बहुत सारी कीटनाशक और इन केमिकल्स का वो रहता है कि पैदावार बढ़ाई जा सके, तो उसका पैदावार तो बढ़ रहा है लेकिन उसके दुष्प्रभाव तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में आ रहे हैं। तो वही दुष्प्रभाव जो हैं हमें लक्षण के रूप में पहले हमारे शरीर में देते हैं, और शुरू में अगर सचेत हो गए तो हम स्वस्थ हैं, हम उस रोग से बचे रहेंगे। नहीं ध्यान देंगे, लापरवाही करेंगे, तो यही समस्याएं बाद में जाकर किसी रोग का रूप ले लेती है। किन किन लक्षणों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए जोड़ों के दर्द में? देखिए, जैसा मैं कहूँ कि अगर दर्द काफ़ी पुराना है, अकड़ाहट के साथ में है, सोकर उठने पर दर्द ज़्यादा है, चलने फिरने पर दर्द ज़्यादा हो रहा है, या बुखार के साथ दर्द मुझे आ रहा है, या अकड़ाहट सुबह के टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा स्टिफनेस लग रही है जो कि घंटे 2 घंटे रहती है, 3 घंटे रहती है, बहुत मुश्किल से बिस्तर से उठ पाते हैं, तो ऐसे किसी भी लक्षण को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमको उसके हिसाब से वैद्य जी से मिलना चाहिए, उन्हें अपनी दिक्कतें बतानी चाहिए। आयुर्वेदिक वैद्य नाड़ी परीक्षण करके, मरीज की सारी समस्याओं को सुनकर, ऋतु का ध्यान में रखते हुए, उसके शारीरिक प्रकृति का ध्यान में रखते हुए जो औषधियाँ बताएगा वो उस दर्द के कारण को ठीक करने जा रहे हैं। आपका कंसर्न एज अ पेशेंट हो सकता है कि मुझे दर्द को ठीक करना है, लेकिन वो अनुभवी वैद्य दर्द के साथ साथ कारण को ठीक करके आपको दर्द से आराम दिला रहा है। सो के उठने पर पूरे शरीर में अकड़न, जोड़ों में अकड़न, चलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, ये है लोगों में, और शहर में ये ज़्यादा है। देखिए, मैं बता रहा हूँ, असल में क्या होता है, रात में जब हम सोते हैं ना तो हमारे बॉडी की मूवमेंट बहुत अच्छी नहीं होती, बहुत स्टेबल रहती है, तो इसका जो पूरा प्रभाव जो पड़ता है ये हमारे मांसपेशियों पर और जो जोड़ हैं, नसें हैं, उन पर एक अतिरिक्त दबाव पैदा करता है, क्योंकि सर्कुलेशन स्मूथ है। अब हम सुबह सोकर उठेंगे तो ऑब्वियसली है कि वो शिथिल थोड़ा सा अकड़ाहट के साथ में आता है, लेकिन अगर हमारी दिनचर्या ठीक है, हम रोज़ व्यायाम कर रहे हैं, अपने शरीर का ध्यान दे रहे हैं, पानी का जो सेवन है या नींद जो पूरी होनी चाहिए, मैं कहने का मतलब अगर व्यवस्थित होकर चल रहे हैं तो ये अकड़ाहट जैसी समस्या नहीं आएगी। वैद्य जी, ये मतलब शरीर में इन तीनों को बैलेंस कैसे किया जाए? देखिए, वात पित्त कफ को बैलेंस करने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है वो हमारी दिनचर्या होती है, हमारा खान पान होता है। सबसे पहली चीज़ है कि हमें अपने शरीर की प्रकृति को समझना पड़ेगा। हमारी शरीर की प्रकृति वातज है, पित्तज है, कफज है, या कंबाइंड प्रकृति है। कुछ लोग की प्रकृति वात पित्तज हो सकती है, तो ये क्या कंबाइंड प्रकृति, तो उस एनालिसिस को करके उसके हिसाब से आप अपनी दिनचर्या को संभालें, अपने खान पान को रखें, नियमित जैसे मैंने कहा व्यायाम, योग, इनका सहारा लें, जो लाइफस्टाइल की बेहतर चीज़ें होती हैं उन पर ध्यान दें। डाइजेशन को परफेक्ट रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आयुर्वेद में ये माना जाता है कि अगर पाचन तंत्र ठीक नहीं है तो हमारे दोष कभी भी संतुलित नहीं हो सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि सम धातु, सम अग्नि, सम मल, इस तरीके से तो हमारी जो पाचन प्रक्रिया है उसको भी बहुत अच्छा रहना चाहिए। तो अगर ये सारी चीज़ें समझकर अगर अपनी दिनचर्या को हम स्थापित और बैलेंस रखते हैं, देखिए 100% तो निपुण आप नहीं हो सकते। अगर मैं कह दूँ आप बाहर का नहीं कुछ खाएंगे तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है आज के समय में, लेकिन ये भी मानना है कि फॉर एग्जांपल अगर आज आपने बाहर किसी पार्टी में आपने कुछ हैवी डाइट ले ली है तो आप जान रहे हैं कि आपने हैवी डाइट ली है, आपके शरीर की प्रकृति ऐसी, आपका पाचन ऐसा है, तो ये आपको आने वाले 2-3-4 दिनों तक थोड़ा सा डिसिप्लिन होकर चलना पड़ेगा। और आखिर में हमारे ऑडियंस के लिए आपका क्या संदेश होगा? देखिए, एज एन आयुर्वेदाचार्य और भारतीय संस्कृति, क्योंकि आयुर्वेद जो है वो आज की पद्धति नहीं है,
चिकित्सा की सबसे पुरानी पद्धतियों में से एक है। 5000 वर्षों पुरानी पद्धति है। तो मैं तो लोगों से ये कहूँगा कि आयुर्वेद अपनाइए। आयुर्वेद आपके लिए बहुत सुरक्षित है, स्वस्थ है, साथ ही साथ ये समस्या को जड़ से ठीक करने की तरफ अपने कार्य को करती है। हमारी दिनचर्या को ठीक रखने की तरफ हम कार्य करते हैं। और आयुर्वेद कारण को ठीक करके आपके शरीर को किसी दवाई के लिए निर्भय नहीं बनाता है कि आप किसी दवाई पे डिपेंडेंट रहेंगे कि आपको आजीवन ये दवा खानी है। आयुर्वेद मौसम के हिसाब से खान पान, मौसम के हिसाब से अपनी दिनचर्या, मौसम के हिसाब से आपका रहन सहन, इन सब को ध्यान देना होता है। तो मैं यही कहूँगा कि आयुर्वेद अपनाइए, सुरक्षित रहिए। और मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, देश की मिट्टी, देश की हवा, देश का पानी और देश की दवा। धन्यवाद वैद्य जी, इतना महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए, समझाने के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की ये चर्चा आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें। यदि आप भी बैद्यनाथ के अनुभवी वैद्यों से निःशुल्क सलाह और परामर्श लेना चाहते हैं तो बैद्यनाथ के टोल फ्री नंबर 1800-102-8384 पर कॉल कर सकते हैं। यहाँ बैद्यनाथ की वैद्य टीम आपको निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श प्रदान करती है। फिर मिलेंगे बैद्यनाथ प्रेजेंट्स हेल्थ टॉक के अगले एपिसोड में स्वास्थ्य से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। नमस्कार, स्वस्थ रहें।